नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती देवस्थान पोखरी नागपुर चमोली से। गढ़वाल का जो गांव पलायन का दंश झेल रहे हैं उनकी परिणति क्या क्या है उसको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। मैं इस समय ब्राह्मण थाला जो पोखरी नागपुर विकास खंड जनपद चमोली का एक बहुत संभ्रांत गांव है, ब्राह्मण थाला, वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराता हूँ। कितना खूबसूरत गांव है, देखिए। बसंत की सरसों खेत में पीले रंग लेकर के आए हैं। कितने खूबसूरत से भवन हैं, लेकिन ये गांव भी पूरी तरह से पलायन का दंश झेल रहा है। एक शानदार सा विद्यालय है यहाँ पे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मण थाला। आपको ले चलता हूँ इसके कैंपस में। कितना खूबसूरत है, देवदार के वृक्ष हैं, बांज के वृक्ष हैं। लगभग 1900 मीटर की हाइट पे यह है मोहन घाट। बहुत ही खूबसूरत स्थान है मोहन घाट। और इतना शानदार सा कैंपस, लगभग 7 नाली ज़मीन यहाँ पे विद्यालय की है और बहुत सारे भवन हैं, रसोई घर हैं। 2 विद्यालय हैं तो 2 इनके किचन भी हैं। इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखिए, डुप्लेक्स 2 मंजिला है जूनियर हाई स्कूल, बगल में प्राथमिक विद्यालय है और यहीं पर संस्कृत महाविद्यालय भी है। लेकिन आज यहाँ पे बाल मेला चल रहा है तो पूरे संकुल के विद्यार्थी आए हुए हैं, अभिभावक आए हुए हैं, तो खूब चहल पहल है। वरना इस विद्यालय की ये कहानी है कि ये अब इस वर्ष इसमें अध्ययन का कार्यक्रम आखिरी चरण में है। इस बार इसमें कक्षा 8 में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कक्षा 6 में एक भी विद्यार्थी नहीं है। कक्षा 7 में एक विद्यार्थी है और वो यहाँ अपने ननिहाल में है, तो उसके पिताजी उसको अपने गांव ले जा रहे हैं। तो आने वाली 8 कक्षा 0, 7 कक्षा 0, 6 कक्षा 0, क्योंकि यहाँ 5 में विद्यार्थी नहीं है। तो 8 के जैसे ही यहाँ से पास आउट करेंगे तो ये विद्यालय बंद हो जाएगा। एक विद्यालय बंद होने से 3 अध्यापक अन्यत्र शिफ्ट किए जाएंगे, समायोजित किए जाएंगे और भोजन माता घर भेज दी जाएगी। तो इस तरह से 3 पद यहाँ पे अध्यापक के और 1 पद भोजन माता का समाप्त हो रहा है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये समाप्त हो रहा है। ये ऐसे ही रहेगा पड़ा हुआ। और बगल में प्राथमिक विद्यालय है जहाँ कक्षा 1 में एक भी विद्यार्थी नहीं है और केवल 6 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। तो जब ये आएंगे कक्षा 5 पास करके तो इनके लिए शायद तब तक यहाँ सारे अध्यापक यहाँ से अन्यत्र भेज दिए गए होंगे, तो इनको भी कहीं और जाना पड़ेगा। तो इस तरह की है भाई, हम पहाड़ों में एक जगह नहीं, ये कहानी हर गांव की ये कहानी बनती जा रही है। जब जो बुनियादी चीज़ है शिक्षा, उस शिक्षा के ही पिलर यहाँ ढह रहे हैं। जिन विद्यालयों को खुलवाने के लिए संघर्ष किया है गांव वालों ने, भूख हड़तालें की हैं, लड़े हैं, संघर्ष के बाद ये विद्यालय मिले हैं और तब ये शुरू हुए हैं। बड़े उत्साह से हुए हैं। लोगों ने अपनी नाप भूमि इन विद्यालयों के लिए दी है और 7 नाली ज़मीन कम नहीं होती, 7 नाली ज़मीन इस विद्यालय के लिए दी गई है। तो इतना उत्साह से इसको खोला गया था, लेकिन हमने इतना विकास कर दिया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि ये विद्यालय अब बंद होने के कगार पे है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है पहाड़ों की। इस बारे में सभी नीति नियंताओं को, हमको जो इन गाँव के वासिंदे हैं, जो बाहर रहते हैं, देखो भाई ब्राह्मण थाला वालों, अपने गांव का विद्यालय, मेरे गांव का विद्यालय, मेरे सम्मान, जिसमें हमने बचपन में खेला है, जिसमें हमने बचपन में ये क्यारियाँ बनाई हैं। यहाँ देखिए, बचपन में गुरुजी का बनाया हुआ चौसा भात थोड़ा सा छोड़ते थे, उसको खाते थे, कितने खुश होते थे। आज MDM यहाँ पकता है, रोज़ भोजन पकता है। कितना शानदार किचन बना हुआ है, देखिए 2 लाख से कीमत से बना हुआ है। और हमने इतना विकास कर दिया कि गांव ही छोड़ दिए हैं और इन भवन को, हमने इन विद्यालयों को तिरस्कृत कर दिया है, इन विद्यालयों को छोड़ दिया है और ये विद्यालय बंजर होते जा रहे हैं। तो हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए भाई।
हमको चाहिए ये था कि शिक्षा जो एजुकेशन जो शिक्षा का जो काम है, शिक्षा जो मुख्य अंग होना चाहिए समाज का, सरकार का जिसका दायित्व होना चाहिए, उसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया है। वो सारे शिक्षण संस्थान लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल दिए हैं और हम लोगों ने उनको पोषित किया है। हमने अपने बच्चों को वहाँ भेजा है, हमने गाँव को छोड़ा है, हम शहरों की तरफ गए हैं। इस कारण हमारे ये सारे विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं। और पहाड़ में दो ही चीज़ें हैं भाई, यहाँ कृषि भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसको रोज़गार का साधन बना सके। यहाँ दो ही रोज़गार के साधन हैं, या तो आप फौज में भर्ती होते हैं, वहाँ भी आप अग्निवीर के रूप में जाएंगे, और दूसरा ये है कि यहाँ अध्यापक बड़ी संख्या में लोग अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापक पढ़ते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, विशिष्ट बीटीसी करते हैं, और उसके बाद विद्यालय में अध्यापक बनते हैं। लेकिन तेज़ी से जब विद्यालय बंद हो रहे हैं तो ये जो रोज़गार का भी एक साधन था, ये भी अब समाप्त होने जा रहा है। तो बहुत चिंता के विषय है। आप नेगी जी हैं जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पद पे हैं और सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। नेगी जी, क्या कहना है आपने? आप कह रहे हैं कि ये विद्यालय इस वर्ष बंद हो जाएगा, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, इसमें सबसे पहले आपके इस चैनल के लिए धन्यवाद। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि जो हमारा ब्राह्मण थाला में जो हमारे पंडित लोग हैं, विशेष करके ये लोग घर में हैं नहीं, ये बाहर सेवा करते हैं ज़्यादा, और इनके बच्चे भी जो है परिवार साथ में हैं, और 2-4 परिवार जो घर में हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पर सीमित हैं। और उसके साथ साथ भी जो है कुछ बच्चे बाहर से दूसरे गाँव से भी आते हैं यहाँ, और उन गाँव की वजह से आज तक जो है ये विद्यालय बचा रहा। पर अब ऐसी स्थिति आ रही है कि अब यहाँ पर छात्र संख्या होनी मुश्किल लग रही है, और हमारा विद्यालय बंद होने के कगार में, इसी सत्र से होने के कगार पे है। कोशिश करेंगे हम बचाने की, जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। अगर बच सके तो बहुत हो। कोई संभावना है कि 6 में यहाँ कोई 6 में वैसे तो है, यहाँ कक्षा 5 में तो एक बच्चा है। अगर उनके गार्जियन से संपर्क करके उसको जो है यहाँ एडमिशन दिलाएंगे और स्कूल को बचाने की कोशिश करेंगे। कक्षा 7 में भी कह रहे हैं आप एक ही बच्चा है, वो भी जो है दूसरे जनपद रुद्रप्रयाग का है, और वो भी जो है शायद अपने घर जाने की मूड में है। और कक्षा 8 में? कक्षा 8 में 5 छात्र हैं, वो पास आउट हो रहे हैं। पास आउट होंगे तो कक्षा 8 भी जो है खाली हो जाएगा। विद्यालय लगभग बंद होने के कगार पे है। ये स्थिति हो गई यहाँ की। मनवर रावत जी हैं। रावत जी, ऐसी स्थिति सभी जगह गाँव में अब आने लग गई है पलायन के कारण, क्या कहना है आपको इस संबंध में? ये तो धीरे धीरे वास्तव में गांव या रोजगार का भी साधन छीन रहे हैं हमसे, बेरोजगारी बढ़ेगी, और इसका हम समझ रहे भाई जनता ही वो नहीं है। ये जो सरकार जो प्रयोग कर रही है हमारे स्कूलों पे, ये भी दोषी हैं। जहाँ एक तरफ प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ साल भर ये कार्यक्रम, कभी खेल, कभी महाकुंभ, कभी किसी प्रकार के खेल कूद, मेरे को नहीं लग रहा है साल भर में पढ़ाई होती होगी। जो लोग हम पर विश्वास करें और लोग हम पर विश्वास बना करके हमारे स्कूल में विश्वास करें और हमारे पास भेजें, क्योंकि ये कार्यक्रम लगे हैं और लोग, आज प्रतियोगिता का ज़माना है, लोग अपने बच्चों को जगह जगह प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और हमको लग रहा है कि भाई कुछ प्लान का कारण भी है, पर कुछ सरकार के इसमें जो हमारे स्कूल में जो प्रयोगशाला हम लोगों को जो प्रयोग करने के लिए बनाए गए हैं, ये भी कारण है कहीं छात्र संख्या कम होने का। 7 नाली जमीन है इस विद्यालय के पास। 7 नाली जमीन कितना सुंदर है। 1900 मीटर की हाइट पे भी इतनी तेज धूप में है, इस समय फरवरी है। इतना खूबसूरत कैंपस ये पूरी तरह से अब वीरान होने जा रहा है। बहुत दुखद है, बड़ा दुखद है। कितने खूबसूरत है भाई ये पहाड़। और जब इस समय सारे संकुल के विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, गार्जियंस यहाँ पे आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही थे ये विद्यालय। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इनको कि हम पूरी तरह से ये कितनी कैसी आबो हवा, आप देखिए कितना शांत, कितना स्वच्छ वातावरण है, कितनी कैसे आप देखो चारों तरफ से हरियाली है। लेकिन ये भी हमें पसंद नहीं आया और ये विद्यालय पूरी तरह से बंद होने जा रहे हैं। तो चिंताजनक है। हम सब यहाँ उत्तराखंड वासी हैं, पहाड़ों के वासी हैं। हमारा दायित्व है कि हम इस बारे में चिंतन करें और ऐसी कोशिश करें कि ये गांव उजड़े नहीं, आबाद हों। क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ गया है, शहरों में सारे संसाधन दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर कुछ भी आपदा आती है तो सबका जीवन संकट में पड़ता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं था। गांव की इकोनॉमी भी बहुत सस्टेनेबल इकोनॉमी रही है। गांव 26 जगह अगर
पहले समय में भी हम सुनते हैं कि कहीं भी कुछ आर्थिक तंगी आती थी तो तब भी गांव में ये इसका असर बहुत कम होता था। लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके उसको भी झेल लेते थे और खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब संकट में पड़ रहा है, तो इस बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। सभी लोग इस पर चिंतन करें और खास करके लोग जो पलायन कर चुके हैं वो लोग सोचें, विचार करें और इन गाँव को पुनः आबाद करने की कोशिश करें, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।